हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड पे दी हुई है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ओके, तो इस प्रॉब्लम में क्या है, y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। तो क्या जाएगा 6 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो इसकी वैल्यू आ रही है 6 टाइम्स, इसके फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो ये जगह x टाइम्स x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। ओके, तो इस टाइप से चलेगा। तो ये हो गया 6 टाइम्स x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। नाउ डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग पॉजिटिव 0 करें तो उसमें क्या जाएगा, 6 टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 कॉमा माइनस 1। अब मैक्सिमा या मिनिमा बताने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, d2 y बाई डी एक्स टू को चेक करेंगे। सो d2 y बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। सो d2 y बाई डी एक्स टू कितना आएगा, 12x माइनस 6। अब d2 y बाई डी एक्स टू की वैल्यू किस पॉइंट पे देखनी है, x इक्वल्स टू 2 पे देखनी है। तो कितना आएगा, 12 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 24 माइनस 6 मीन्स 18। तो x इक्वल्स टू 2 क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे d2 y बाई d2 y बाई डी एक्स टू कितना होगा, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 18 लेस देन 0। हेंस x इक्वल्स टू माइनस 1 पे यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, राइट। एक आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, किस पॉइंट पे आएगी, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे आएगी। तो इस वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 1 प्लस 4। सो माइनस 2 माइनस 3 प्लस 16। सो 16 माइनस 5 मीन्स 11। ओके, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू कितनी आएगी,
इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 2 पे 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4, तो 16 माइनस 12 माइनस 24 प्लस 4, तो कितना रहेगा 20 माइनस 36 मीन्स माइनस 16। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही 11, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x इक्वल्स टू -1, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है x इक्वल्स टू 2, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, दैट इज -16। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रॉब्लम्स को ट्राई करते हैं। चलिए और आते हैं और प्रॉब्लम्स पे कि कैसे उसको डील करते हैं। Now next problem, we have to find out the maximum slope of the curve maximum slope of the curve y equals to minus x cube, y equals to minus x cube plus 3x square plus 9x minus 27। ओके, तो ये है। अब इसमें मैक्सिमम स्लोप, ये तो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें स्लोप का अभी तक कुछ है ही नहीं, अता पता ही नहीं है। तो होता क्या है, स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द कर्व। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ओके, सो dy बाई डी एक्स इट इज कॉल्ड स्लोप m इक्वल्स टू क्या आएगा, -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो -3x स्क्वायर -2x -3। ओके, तो आएगा x स्क्वायर -3x प्लस x -3, तो जाएगा -3 टाइम्स x -3 प्लस x -3, तो -3 x -3 x प्लस 1, ये हो गया आपका इसका स्लोप। क्लियर, ये हो गया इस कर्व में किसी भी पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू। अब हमें किस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, किसको ऑप्टिमाइज करना है, ये जो डब्बे के अंदर फंक्शन बंद है, इस वाले फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो m इतना है। अब हमें फर्दर एक बार फिर से इसको स्लोप को डिफाइन करना है, इसको हम यहाँ करते हैं। एक बार फर्दर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dm अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, -3 टाइम्स x -3 इंटू 1 -3 x प्लस 1 इंटू 1, सो -3x प्लस 9 -3x -3, तो कितना आ गया, -6x प्लस 6। क्लियर, -6x प्लस 6, ये हो गया आपका स्लोप को डिफरेंशिएट करने के बाद इतना आ रहा है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मैक्सिमाइज करेंगे तब भी आपका dy बाई डी एक्स जीरो आएगा, dm अपॉन डी एक्स जीरो होना चाहिए,
मिनिमाइज करेंगे तब भी इसको dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, मीन्स dm अपॉन डी एक्स शुड बी जीरो। तो इसको जीरो किया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल्स टू 1 पे d2m अपॉन dx2 को देखें तो कितना आएगा -6। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या देगा, मैक्सिमा देगा। ओके, मैक्सिमा x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप एट x इक्वल्स टू 1 पे आएगी। वो क्या होगी, वो होगी x इक्वल्स टू 1 को इसमें रखने पे आएगा -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस 1 तो जाएगा -3 इंटू -2 इंटू 2 तो कितना आ गया, 12 आ गया। सो मैक्सिमम स्लोप कितना हो गया, 12। ओके, मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप इज 12। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे समझ में तो आ गया होगा ना, क्योंकि फंक्शन ग्राफ दिया हुआ था, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाला स्लोप m को निकालने के लिए, उसके बाद उसको मैक्सिमाइज करना है तो dm अपॉन डी एक्स को निकाल के उसके बाद उसको जीरो कर दिया और d2m अपॉन डी एक्स टू से उसको फर्दर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमको मिनिमा नेगेटिव आना चाहिए, d2m अपॉन डी एक्स टू शुड बी मिनिमम। क्लियर, now come to the maximum value of sin x into cos x। Find the maximum value of sin x into cos x। ओके, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको पहले क्या करें, इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू sin x इंटू cos x। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, वो तरीका ये है कि इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2 sin x इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, sin 2x बाई 2। ओके, तो sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। सो y will be always less than equals to 1 by 2। This is, so y max कितना आ गया, 1 by 2। क्लियर, ओके। ये इसका ऑल्टरनेटिव तरीका था, बट मैक्सिमा और मिनिमा के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको करने का दूसरा मैक्सिमा और मिनिमा वाला तरीका क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि हम लोग dy बाई डी एक्स को निकालेंगे sin x इंटू माइनस sin x प्लस cos x इंटू cos x। तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x मीन्स cos 2x। cos 2x को जीरो करते हैं, ओके, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos ऑफ 2x का ग्राफ कैसा आएगा,
ऐसा आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा π/4। तो x यहाँ से निकलेगा π/4। अब d2y अपॉन dx2 को निकालिए, कितना का -2 sin 2x एंड d2y by dx2 at x equals to π/4 is -2 sin 2 into π/4 means -2। d2y by dx2 नेगेटिव होने का मतलब मैक्सिमा। मैक्सिमा आएगा, ओके। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना निकल गया, x इक्वल्स टू π/4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो है आपका sin x इंटू कॉस एक्स में इसकी वैल्यू रखने का। तो sin π/4 इंटू कॉस π/4 इज 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब आइए आगे। फंक्शन है आपका f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस कॉस एक्स। f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस कॉस एक्स। तो इसमें हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सबको डील करना है। मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई dx ऑफ f(x) कितना आ गया, 2 माइनस साइन एक्स। अब इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग df(x) by dx should be greater than 0. It implies that its value is 2 minus sin x greater than 0, means it is saying sin x should be less than 2. So means for all x real, function is increasing. Okay, function is increasing. तो ये तो हमें मिल गया क्लियर कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ये निकल आया। अब दूसरा हमें मैक्सिमा और मिनिमा को निकालना है।
तो इसको 0 करते हैं, dy/dx 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 2 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो साइन एक्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स रियल तो वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आएगा, वो लगातार इंक्रीज करेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आएगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आएगी, वो कहाँ पे आएगी, इंटरवल्स पे आएगी। सपोज दिस इज x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, दिस इज x, दिस इज y, 0,0। x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b के बीच में इसकी ये वैल्यू आएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 5। इसको हमें निकालना है कि ये कब कब क्या है, ये कौन से टॉपिक से है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, -3x² माइनस 5x के पावर 4। तो इसको देखिए, ये वैल्यू क्या आ रही है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होने का मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ये ऑटोमेटिकली इसका देखिए -3, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, x² क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। x4 क्या है, इसका एक तरीके से x की पावर इवन है, तो फिर से ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? क्लियर। Now come to fx.
एफ एक्स इक्वल्स टू x minus sin x. Discuss the monotonicity of function. Okay, discuss the monotonicity of the function. तो d एफ एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स. ओके, अब इंक्रीजिंग के लिए हम क्या बोलते हैं, dfx by dx should be greater than 0. So 1 minus cos x greater than 0. Hence cos x should be less than 1. तो cos x क्या होता है, cos x के अगर ग्राफ को हम देखें तो क्या आएगा, उसका ग्राफ ऐसा आता है x y 0 2 पाई माइनस 2 पाई. तो cos x की वैल्यू 1 कब होती है, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई. तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस 2n पाई where n is integer. This is their value. Okay. तो यहाँ पे समझ में आया. इसको हमने सिंपली डिफरेंशिएट ही तो किया. डिफरेंशिएट करने के बाद 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 1 कब आती, इवन मल्टीपल ऑफ पाई. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है. क्लियर. तो -1 वाले पॉइंट्स को उससे कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ cos x की वैल्यू जब जब 1 होगी वो दिक्कत करेगा. तो 1 कब होगी, 2n पाई पे होगी. तो इसलिए इसका ये है. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.